भारत चीन के बीच सीमा पर पिछले 4 साल से चल रहा तनाव अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। रूस के कजान में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट से इतर द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, जिसका असर अब बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान भारत ने आपसी विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर दिया था। वहीं अब दोनों देशों के बीच बनी सहमति के बाद से क्या दोनों पॉइंट पर काम शुरू हो गया है? एलएसी की पहले की स्थिति और मौजूदा स्थिति क्या है, उसे जानते हैं। क्या चीन ने जो एलएसी पर अतिक्रमण किया था उसे हटाया या अभी भी वही स्थिति बरकरार है? नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर देपसोंग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर दोनों जगह टेंट और टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने का काम 40% तक पूरा हो गया है। यहाँ पर बात करें करीब 20% और आगे बढ़ने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों पॉइंट्स पर दोनों देशों के लोकल कमांडर हर सुबह हॉटलाइन पर बात कर उस दिन क्या क्या एक्शन होना है इस पर बात कर रहे थे। दिन में 1 या 2 बार मीटिंग पॉइंट पर मुलाकात भी हो रही है, जिसमें डिसएंगेजमेंट को लेकर क्या हुआ वह साझा किया जा रहा है। डेमचोंग में दोनों तरफ से करीब 10 से 12 टेम्परेरी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये पत्थरों के बनाए गए थे, साथ ही दोनों तरफ के करीब 12 टेंट लगे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर करीब 40% टेंट हटा लिया गया था और इतने ही टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी तोड़ दिए गए थे। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं, यानी डेमचोंग और देपसोंग, जहाँ चीन ने कब्जा कर रखा था। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर चीन ने अपना टेंट लगाया था। यहाँ पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 9 अक्टूबर की है, जहाँ पर सहमति बनने से पहले, जबकि दूसरी तस्वीर 25 अक्टूबर की है, जब चीन पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोनों तस्वीरों में आपको फर्क साफ नजर चल रहा होगा। अब एक एक तस्वीर के जरिए बताते हैं आपको कि पहले और अब के हालात पर नजर डालें तो कैसी स्थिति बनी हुई है। पहले की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ चीन के द्वारा लगाए गए टेंट और टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये तस्वीर 9 अक्टूबर की है, जबकि बातचीत पर सहमति बनने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आप देखिए यहाँ से टेंट और टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियाँ हटी हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर 25 अक्टूबर की है। डेमचोक देपसोंग में चीनी सैनिकों की जो गाड़ियाँ थी उसमें से करीब 40% पीछे कर ली गई और भारतीय सैनिकों की जो आगे तैनाती थी उसमें से करीब 40% को पीछे कर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में टेंट और टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने का काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद ज्वाइंट वेरिफिकेशन होगा। सूत्रों के मुताबिक अभी जो टेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर है हटाए गए हैं उसे लेकर एक दूसरे को बताया जा रहा है और ये काम अभी भरोसे पर ही है। देपसोंग में चीनी सेना के टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने गाड़ियों के बीच से तिरपाल लगाकर टेम्परेरी शेल्टर बनाए हैं। गुरुवार को यहां से भी चीनी सैनिकों ने अपनी कुछ गाड़ियां कम कर ली थी। यहां भारतीय सैनिक भी पीछे हटे थे। भारतीय सेना ने भी कुछ सैनिकों की संख्या गुरुवार को यहां से कम कर ली थी। जैसे जैसे डिसएंगेजमेंट हो रहा है वैसे वैसे पेट्रोलिंग शुरू होने के चांस बढ़ रहे हैं। डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद फिर पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। हालांकि अभी कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है कि जमीन पर क्या क्या हुआ है, लेकिन एक बार जब दोनों तरफ से सारे टेंट और स्ट्रक्चर हटा लिए जाएंगे तब ज्वाइंट वेरिफिकेशन होगा, यानी दोनों देशों के लोकल मिलिट्री कमांडर साथ जाकर देखेंगे कि जो जो कहा गया है वह सब हो गया या नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ ही एरियल वेरिफिकेशन भी होगा। सूत्रों की माने तो एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद देपसोंग और डेमचोंग में दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। पेट्रोलिंग की मॉडलिटीज़ के बारे में पूछने पर बात जो खबर निकल के सामने आई है उसके मुताबिक जो कंडीशन को लेकर बातचीत चल रही है। गतिरोध से पहले जब पेट्रोलिंग होती थी तब महीने में 2 बार पेट्रोलिंग होती थी और पेट्रोलिंग टीम यानी गश्ती टीम में 15 से ज़्यादा सैनिक नहीं होते थे। अब भी शायद यही होगा, क्योंकि पेट्रोलिंग टीम कब जा रही है इसे लेकर एक दूसरे को पहले बता दिया जाएगा ताकि पेशाब ना हो। खबर मिलने के अनुसार ईस्टर्न सेक्टर में भी कई जगह हो रहा है। डोकलाम में भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ भी दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग पर जाने से पहले एक दूसरे को इसकी जानकारी देते हैं।
ऐसा ही गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में यानी बफर जोन को छोड़कर जो पेट्रोलिंग हो रही है वहां भी यही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अभी गलवान सहित 4 बफर जोन पर बातचीत नहीं हुई है। अभी डेमचोंग और देपसांग पर ही फोकस है। एक बार यहाँ पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और भरोसा दोनों देशों के बीच कायम हो जाएगा, उसके बाद बफर जोन पर पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। आपको बता दें कि प्रत्येक सुबह दोनों देशों के स्थानीय सैन्य कमांडर दिन के लिए नियोजित कार्यों पर चर्चा करने के लिए हॉटलाइन कॉल करते हैं। वे प्रतिदिन 1 या 2 बार तयशुदा पॉइंट पर मिलते हैं। गलवान सहित 4 बफर जोन पर चर्चा अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है। एक बार जब डेमचोंग और डेमसांग में गश्त फिर से शुरू हो जाती है और विश्वास स्थापित हो जाता है तो कोर कमांडर स्तरीय वार्ता बफर जोन में गश्त फिर से शुरू करने पर केंद्रित होगी। डेमचोंग और डेपसांग मैदानों से अस्थायी ढांचों को पूरी तरह से हटाने और गश्त फिर से शुरू होने के कोर कमांडर स्तर की 22वें दौर की वार्ता की उम्मीद है। इन उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि भारत और चीन ने टकराव वाली जगहों पर गश्त फिर से शुरू करने के लिए सफल समझौता पर पहुंच गए हैं। यह समझौता गहन कूटनीतिक प्रयासों और सैन्य कमांडरों के बीच कई दौरे की बातचीत के बाद हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक से इस सफलता को और बल मिला है। अब देखना होगा कि जब स्थिति साफ हो जाएगी, तस्वीरें वहां से सामने आ जाएंगी, तभी क्लियर कट पता चल सकता है कि यहाँ पर क्या क्या बदला है। और जो चीन ने यहाँ पर अपने सारे टेंट लगाए थे, गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी की थी, तो कितना पीछे वो अपने आप को ले गया है और दूसरी तरफ भारत कितना पीछे अपने सैनिकों को खिसकाया है। ये जब पूरी तस्वीरें सामने आएंगी तभी जाकर के क्लियर कट पता होगा। हालांकि अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं ये बातचीत के पहले की भी थी और बातचीत के बाद से जब डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ उसके बाद की थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब कोर कमांडर की बैठक होगी वहां पर जाकर के कमांडर जो सैनिक है वहां पर वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही पूरी जानकारी निकल के सामने आएगी कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई है उस पर अमल कितना किया गया है और क्या दोनों देश आगे बढ़ने की उम्मीद में है, क्योंकि अभी भी कुछ पॉइंट बचे हैं जहां पर दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।